हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है ये अपने यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको मेंशन किया गया है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन तथा संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता हो उससे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं या रसायन विज्ञानिक ही बात है। केमिस्ट्री को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन, और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल। तो यदि हम जैसे बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ केमिस्ट्री के बारे में और समझ लेते हैं। केमिस्ट्री का 1-2 डेफिनेशन और है। यदि आपको सिंपली हम कहें तो कह सकते हैं कि अणु के विज्ञान को, तो इसी को हम कह सकते हैं कि अणु के विज्ञान को रसायन शास्त्र कहा जाता है। एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया इसका, तो ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके फादर की, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र का पितामह। रसायन शास्त्र का पितामह, तो रसायन शास्त्र के पितामह बोला जाता है लेबोज़ियर साहब, लेबोज़ियर साहब, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि रसायन शास्त्र का आधुनिक पितामह, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र का आधुनिक पितामह, तो हम लोग उनको बोलते हैं ओलहर साहब। उसको उनको ओलहर लिखते हैं, पढ़ते हैं ओलर, यहाँ पे हा साइलेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। क्या क्या इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले लेबोज़ियर साहब ने डिफाइन किया था। इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक का जो डिफिनेशन है कि कार्बन का वैसा यौगिक जो सजीव स्रोतों से प्राप्त हो, उसी को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको मेंशन है यहाँ पे यूरिया, लैक्टिक एसिड, लैक्टिकम, फॉर्मिकम, etc, ठीक है। जैसे कुछ समय बीता तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्ज़ेलियस। इन्होंने कार्बनिक यौगिक को अलग तरीके से डिफाइन किया। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को बोलते हैं जैव बल का सिद्धांत। हिंदी में कहते हैं इसको वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि वैसा यौगिक जो सजीव स्रोतों से प्राप्त होता हो तथा इसको प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक तो वही बात है जो लेबोज़ियर साहब बोले थे। यहाँ से यहाँ तक कहानी वही है कि सजीव स्रोतों से प्राप्त हो। बस ये थोड़ा आगे बढ़ गए, क्या इसको प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं कर किया जा सकते या नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब है इन्होंने एग्जाम्पल में भी वही बात दिया, यूरिया, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिकम, etc, दोनों की बात वही थी, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा बोलेंगे। क्या, इसको रिपीट करते हैं। कार्बनिक यौगिक लेबोज़ियर साहब ने कैसे डिफाइन किया था, तो इन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक होता है, कार्बन का वैसा यौगिक होता है जो सजीव स्रोतों से प्राप्त हो, ठीक है। बस इतना कहकर लेबोज़ियर साहब स्थिर हो गए। उसके बाद थोड़ा जब समय बीता तो आए बर्ज़ेलियस। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम बोलते हैं जैव बल का सिद्धांत। इन्होंने इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि वैसा यौगिक जो सजीव स्रोतों से प्राप्त हो तथा इसको हम प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल में उन्होंने वही चीज़ दी, यूरिया, फॉर्मिकम, etc,
ठीक है। इस सारी घटना को ओलर नाम के वैज्ञानिक ने सारा चीज़ उन्होंने मेंशन कर रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। जैसे कुछ टाइम बीता तो उन्होंने इस थ्योरी पे चैलेंज कर दिया। क्या? कुछ समय बाद ओलर नाम के वैज्ञानिक ने इस थ्योरी पर, इस थ्योरी मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी, जय बल का सिद्धांत पर चैलेंज किया और कहा कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। जब ये बात ओलर ने कही कि हम इसको प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं तो कहा गया कि ठीक है तो बना कर दिखाइए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत सारे प्रयोग के बाद उनको एक मिला NH4CnO, जो कि होता है अमोनियम साइनेट, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसको जैसे उन्होंने हीट किया तो बन गया NH2CO, जो कि होता है यूरिया, और यूरिया तो हमारा कार्बनिक यौगिक है। मतलब है कि हमारा जय बल का सिद्धांत अंततः क्या हो गया? गलत साबित हो गया। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है तो आपको एक लाइन में आंसर देना होगा, यानी कि कार्बनिक यौगिक का डेफिनेशन क्या है? तो कार्बन का वैसा यौगिक जो सजीव स्रोतों से प्राप्त हो, उसी को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। बस ये करेक्ट है, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद से ओलर को हम लोग कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं। इसके बाद से ही या रसायन शास्त्र का आधुनिक पितामह बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बनिक यौगिक को कितने तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका ओपन चेन, दूसरा है आपका क्लोज चेन। ओपन चेन को हम बोल सकते हैं खुला श्रृंखला, क्लोज चेन यानी कि बंद श्रृंखला। ओपन चेन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है आपका एलिफेटिक कंपाउंड। हिंदी में भी एलिफेटिक यौगिक ही लिखते हैं। एलिफेटिक मतलब एलिफेटिक ही कंपाउंड यानी कि यौगिक। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में यदि हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश का उतना फर्क नहीं होता है, जो हिंदी होता है वही इंग्लिश होता है। ठीक है, बस उसको हम हिंदी में लिख देते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो एलिफेटिक कंपाउंड को भी दो तरह से डिफाइन कैटेगराइज किया गया है। पहला सेचुरेटेड, जिसको हम लोग संतृप्त बोलते हैं, और दूसरा असंतृप्त यौगिक यानी कि अनसेचुरेटेड। ठीक उसी प्रकार से चक्रीय यौगिक यानी कि क्लोज चेन को भी हम लोग और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक। इसको भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका होमोसाइक्लिक, दूसरा है आपका हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम लोग हिंदी में बोलेंगे समचक्रीय, और हेट्रोसाइक्लिक को हम हिंदी में बोलेंगे विषमचक्रीय। समचक्रीय भी दो तरह से होता है। एक होता है एलिसाइक्लिक, जिसको हिंदी में भी एलिसाइक्लिक ही बोलेंगे, और एक होता है एरोमेटिक, हिंदी में भी एरोमेटिक ही बोलेंगे। और दूसरा होता है, इसमें भी विषम चक्रीय में भी वही बात, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये दोनों अलग अलग है, हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम लोग पहले इस ओपन वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लोज चेन के बारे में, क्लोज चेन के पूरे पार्ट को। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ओपन चेन के बारे में। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हेडिंग डाल लीजिएगा ओपन चेन यानी कि खुला श्रृंखला। हम लोग देख रहे थे ओपन चेन के बारे में, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग खुला श्रृंखला। कार्बन की वैसी श्रृंखला जिसमें एक कार्बन किसी अन्य कार्बन से बंधित होते हुए शाखित तथा अशाखित श्रृंखला का निर्माण करता हो, उसी को हम बोलते हैं ओपन चेन। ठीक है, सवाल ये रहा यहाँ पे कि शाखित और अशाखित श्रृंखला क्या होता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं शाखित और अशाखित श्रृंखला के बारे में। तो शाखित श्रृंखला के बारे में यदि हम बात करें तो आपको ध्यान देने की बात है कि आपका यह कार्बन है, ठीक है, डेट आर कॉल्ड ओपन चेन। अशाखित की बात करें तो कार्बन है, ठीक है, डेट आर कॉल्ड ओपन चेन यानी कि खुला श्रृंखला। आप इसमें देखो, पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। आप इसमें देखो कि जो एक कार्बन है, यह कार्बन दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो जब एक कार्बन दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो और एक सीरीज बन जाए, एक चैन बन जाए, उसको हम बोल देंगे ऑन ब्रांच। यदि
किसी एक कार्बन, कोई भी एक कार्बन यदि 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या कोई भी एक कार्बन 2 से अधिक यानी कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, सी, तो हम लोग बोलेंगे कि यह ब्रांच चेन है और इसको हम लोग बोलेंगे ऑन ब्रांच चेन है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल इसमें आ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कार्बन की यदि हम बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वह आपका 6 होता है और कार्बन का जो सिंबल होता है वह क्या होता है, C होता है, संकेत, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन का संयोजन इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जो संयोजन इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 4 होता है। इसकी जो संयोजकता जो होता है या संयोजी इलेक्ट्रॉन वो भी 4 होता है। संयोजकता क्या होता है यहाँ पे, संयोजकता बताता है आबंध बनने की क्षमता, आबंध बनने की क्षमता को हम संयोजकता बोलते हैं। यानी कि कार्बन का संयोजकता 4 है, मतलब ये कि कार्बन 4 बॉन्ड ही बना पाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, कार्बन हमेशा 4 आबंध बनाता है, कार्बन हमेशा 4 आबंध बनाता है। यदि कार्बन 4 आबंध नहीं बनाया है तो वहाँ पर हाइड्रोजन है। इस बात को, इसको नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कार्बन हमेशा 4 आबंध बनाता है, यदि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाया है मतलब है कि वहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, यह कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन साइलेंट है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। ओपन चेन जो होता है यह 2 तरह से होता है। पहला सैचुरेटेड, जिसको हम बोलते हैं संतृप्त, और दूसरा अनसैचुरेटेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त यौगिक, ठीक है। संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है, ठीक है। संतृप्त की बात करें हम, संतृप्त यौगिक, और दूसरा हमारे पास है असंतृप्त यौगिक। कार्बन का वैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो। कार्बन का वैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तथा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त। इसकी एग्जांपल की बात करें हम तो हमारे पास आता है एल्केन, और इसकी एग्जांपल की बात करें हम तो हमारे पास आता है एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र जिसको हम बोलते हैं हिंदी में CnH2n+2। इस एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है CnH2n, और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। जहाँ पे इस सभी के लिए जो आपको n दिखाई दे रहा है वह है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन की संख्या,
चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग देख लिए कि ओपन चेन क्या होता है, ठीक है। ओपन चेन दो तरह से, एक सैचुरेटेड एक और एक अनसैचुरेटेड, ठीक है। ओपन चेन कहते हैं कि इसको है। इस सारे चर्चा हम लोग आज कर चुके हैं। हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्लोज चेन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कीजिए। थैंक यू।